हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, जो क्रैश कोर्स हमने शुरू करा था कल से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। और बात करें हम आज क्या पढ़ेंगे, तो आज हम अपना पार्ट 2 लेकर के आए हैं। कल हमने कूलम्ब्स लॉ तक हम डिस्कस कर चुके हैं, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, उससे पहले मैंने कल आपको कुछ बात बताई थी, थोड़ा मैं बस एक करेक्शन कर दूं। कल हमने आपको बताया था कि इंडक्शन से इंडक्शन क्या हुआ। ठीक है, हम जैसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, चार्ज करते हैं इंडक्शन से। कंडक्शन मैंने बताया था क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट किस में आते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में। इंडक्शन में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जैसे बेटा कोई मेटल बॉल है, ठीक है, मेटल बॉल है, ठीक, इस पे हमने एक कोई पॉजिटिव चार्ज इसके आसपास ले आए, तो इस पे चार्ज जनरेट होगा। नजदीक बेटा जनरेट होगा नेगेटिव चार्ज, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और दूर क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये था इंडक्शन में करेक्शन। ठीक है, वैसे मैंने पहले बता दिया था इस साइड पॉजिटिव होता है और इस साइड नेगेटिव, ऐसा बताया था शायद, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। लेकिन होता क्या है, जो जिससे हम इंडक्शन करवा रहे हैं उसके नजदीक कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा, नेगेटिव, और दूर पॉजिटिव। बेटा इसका यूज है किसमें, जब हम कैपेसिटर है, हाँ जब हम बात, हाँ अपोजिट होगा, ठीक है, जब हम बात करेंगे किसकी, कैपेसिटर की, तो वहां पर इसका काम है। ठीक है, इस प्रिंसिपल का। अब हम बात करते हैं आज अपना जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक क्या है आज, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैंने करा रखा है डिटेल में। आज हम करते हैं, फिर से डिटेल इसका करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं क्या है बेटा सुपरपोजिशन, क्या होता है बेटा, हमने इंटरफेरेंस में पढ़ा है ना। सुपरपोजिशन में होता है दो चीजों का मिलकर एक नई चीज बनाना है, दो चीज मिलकर क्या बनाएंगे, नई चीज। हमें दो फोर्सेस के बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स पता है, लेकिन अगर किसी सिस्टम में दो से ज्यादा फोर्स है, किसी सिस्टम में क्या है, दो से ज्यादा फोर्स इन द सेंस दो से ज्यादा चार्जेस है, क्या है, दो से ज्यादा चार्जेस। जैसे भाई मैंने एक सिस्टम बना दिया है, यह है अपना कार्टेशियन प्लेन, क्या हो गया, ये अपना कार्टेशियन प्लेन हो गया। ठीक है, यहां पर हमने पहले बनाया कोई चार्ज Q0 बोल रहा हूं मैं इसको, बेटा ये क्या है, Q0, व्हाट इज दिस, Q0 है। ठीक है, यह है अपना Q0। दूसरा चार्ज मैं बना रहा हूं बेटा Q1। ठीक है, एक चार्ज मैंने बना दिया बेटा Q2 और एक चार्ज बना दिया Q3। क्या बना दिया है, Q3। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या बताएगा बेटा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम क्या कर सकते हैं, Q0 है, Q0 पर ये सारे चार्जेस कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, क्या पता करेंगे ये Q0 पर ये सारे फोर्स, सारे चार्जेस कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं मिलके, उसको क्या बोलेंगे, सुपरपोजिशन। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, हम ये Q1 Q2 पे कितना, Q1 Q0 पर कितना फोर्स लगा रहा है, Q2 Q0 पर कितना फोर्स लगा रहा है, और Q3 Q0 पर कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, पहले हम इसको बेटा, ये R0 है इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटा, R1, और इसका R2, और इसका R3। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्स, इसमें बेटा ध्यान रखना वेक्टर सम होगा, इसमें होगा क्या, वेक्टर सम। क्या होगा बेटा, वेक्टर सम। जैसे Q0, अगर Q1 Q0 पर फोर्स लगाएगा तो इस डायरेक्शन में लगाएगा ना, रिपल करेगा। ठीक है, रिपल करेगा कि नहीं करेगा, हम मान रहे सारे पॉजिटिव है। ऐसे ही बेटा अगर Q0 करेगा तो इस डायरेक्शन में, ऐसे ही अगर Q3 करेगा तो इस डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, टोटल फोर्स हम यहाँ पर निकाल देंगे। ठीक है बेटा, Q1 और Q0 वाला कोई पोजीशन वेक्टर होगा, वो हो जाएगा बेटा क्या, Q1 नॉट। क्या हो जाएगा, Q2 और Q0 के बीच क्या हो जाएगा, R2 नॉट। ऐसे ही Q0 और Q3 के बीच क्या हो जाएगा बेटा, Q3 नॉट, R3 नॉट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बताता है बेटा, चार्ज ऑन अ सिस्टम, चार्ज ऑन अ सिंगल चार्ज बोले क्या बोले, फोर्स, हाँ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज इन अ सिस्टम इज वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज, ऑन किसमें है सिंगल चार्ज, इन अ सिस्टम,
इज वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। समझ में आया? अब मैं बात कर रहा हूं बेटा क्यू नॉट पर टोटल फोर्स क्या होगा, एफ नॉट। क्या होना चाहिए, एफ नॉट। एफ नॉट क्या होगा बेटा, फोर्स ऑन एफ क्यू नॉट ड्यू टू क्यू वन, फोर्स प्लस फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू 3 प्लस 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 फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू एन। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? अब हम सीधे फोर्स लिख लेते हैं। पहले में क्या होता है बेटा, क्यू के क्यू नॉट क्यू वन अपॉन आर नॉट स्क्वायर, ठीक है, आर वन नॉट स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्यू 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 जो 3 है कहां पर लगा रहा है बेटा फोर्स, इस डायरेक्शन में अपोजिट, तो क्यू थ्री नॉट डायरेक्शन, ठीक है। यहां पर देखो तो क्यू वन लगा रहा है बेटा फोर्स आर वन नॉट की तरफ लगा रहा है ना, आर वन से आर नॉट की तरफ। वैसे क्यू थ्री कहां लगा रहा है बेटा, ये यहां से क्यू थ्री से क्यू नॉट की तरफ, तो क्या होगा, ये तो बेटा कैसा फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म, वेक्टर फॉर्म नहीं है। ऐसे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर के क्यू नॉट और क्या Q2 अपॉन आर नॉट टू स्क्वायर प्लस 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 और के Q1 या Q नॉट Qn अपॉन आर जीरो एन स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बताओ? इन नॉर्मल फॉर्म में। अगर बेटा हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे क्या होगा, के Q1 Q2 Q1 लिख रहा हूं मैं फिर से, क्या होगा क्यू नॉट Q1 अपॉन आर वन नॉट का स्क्वायर हो जाता है, मल्टीप्लाई कर दे 3 से इंटू क्या जो है अभी करवा रहा हूं बेटा, आर वन स्क्वायर इंटू आर वन नॉट, ठीक है, का कैप। कैप पता है यूनिट वेक्टर, जो क्या बता रहा है बेटा, डायरेक्शन, जो क्या बता रहा है, डायरेक्शन, ठीक है। वैसे बेटा क्या होगा, प्लस के क्यू नॉट Q2 अपॉन आर नॉट टू और क्या इंटू आर टू नॉट कैप। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा यहां तक, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में। अब मैं सीधे इसको कैसे लिखूं बेटा, इसको अप्लाई करना है आप लोगों ने, ठीक है। ये है, अगर मैं इसको सिंपल लिखूं कैसे लिख सकते हैं बेटा इसको, समेशन, ठीक है, समेशन आई इज इक्वल टू 0 से आई इज इक्वल टू n तक, ठीक है। के में बाहर कॉमन ले रहा हूं तो अंदर क्या क्या बचा बेटा, क्यू नॉट क्यू आई अपॉन आर नॉट आई का स्क्वायर। दिक्कत तो नहीं होगी कोई बेटा, ठीक है, ठीक है। और अगर यूनिट वेक्टर लिखना है, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो यूनिट वेक्टर हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, क्या होगा बेटा यूनिट वेक्टर बताओ, आर आई नॉट, ठीक है। आई का मतलब क्या है, आई 0 से n है ना बेटा, देखिए 0 to n, ठीक है। छापो इसको फटाफट, फिर क्वेश्चन करेंगे हम इस पे बेस्ड, ठीक है। डेफिनेशन बेटा आप लोग देख लेना पुराने उससे, ठीक है, नोट से। ऐसे मैंने बता दिया होता क्या है, लेकिन आपने देखना है नोट से, अगर डायरेक्ट आए तो सीधे। एक क्वेश्चन करते हैं फिर शानदार इसमें, ठीक है।
हो सके तो इसका क्रैश कोर्स का एक जो नोट्स बना रहे हो ना, बना लो अलग से। एक कब काम आएगा बेटा, एग्जाम से 2-4 दिन पहले फटाफट फटाफट शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ना इसमें, ठीक है, रिवीजन के लिए। डायग्राम बना लो। हाँ, पहले एक चार्ज को लोकेट करना, फिर इस वजह से अपने आप बना लेना खुद, ठीक है। पहले एक चार्ज बनाओ खुद। मैंने पहले क्या करा है, इस चार्ज को बनाए, फिर दूसरे चार्ज बनाओ, फिर इंटर रिलेट करो ना, खुद बनाओ डायग्राम। तो फिर उसके बाद जिस चार्ज पे निकालना था, हम बेटा Q1 चार्ज पे भी निकाल सकते हैं, ड्यू टू Q0 Q2 Q, हम किसी पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखना बेटा, चाहे कितने भी चार्जेस हो, ध्यान रखिए आप लोग भी, इसमें ध्यान क्या रखना है, अगर जैसे Q1 Q2 Q3 है तो दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगे, इसका प्रेजेंस कोई इफेक्ट इस पे नहीं डालता, चाहिए हो ना हो, ठीक है। क्वेश्चन करा दे, एक करा देना, इसको मिटा दो ना, मैं मिटाता नहीं हूं यार, अलग स्लाइड पे करते हैं इसको, क्वेश्चन करवाते हैं, है ना। बेटा हमारे पास ऐसे 3 चार्जेस है, ठीक है, 2 माइक्रोकूलम का, 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब हमें इन तीनों, हमें निकालना है बेटा क्या, फोर्स, ठीक है। ये दे रखा है बेटा कितना, 3 मीटर, ये दे रखा है 4 मीटर, ये भी कितना होगा 3 मीटर। नाम दे देता हूं O, A, B और C, ठीक है। आपको निकालना है बेटा फोर्स ऑन, क्या निकालना है, फोर्स कौन सा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 3 माइक्रोकूलम चार्ज ड्यू टू both other charges करो जरा, लगाओ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अदर चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओ बेटा, जल्दी करना जरा, यू हैव ओनली 5 मिनट्स, 5 मिनट आपके पास, करिए जरा। एंगल है बेटा थीटा, दिस वन इज आल्सो थीटा, करिए अब। क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं होगा कोई इफेक्ट, अरे मैंने ये बोला है बेटा, इसका मतलब है इस पर ये वाला चार्ज जितना फोर्स लगाएगा ना उतना ही लगाएगा, चाहे ये चार्ज हो ना हो, ये कहना चाहता था वो। टोटल फोर्स तो आएगा कुछ ना कुछ, करो, गलत समझ लिया तूने, फटाफट करो जरा, कोशिश करो बेटा जल्दी, क्विक। इसके कारण इस पे F1 कर लो, इसके कारण इस पे F2 कर लो, ठीक है, ABC, ठीक है, जरा कोशिश करिए।
के का वैल्यू भी रखो, के का वैल्यू भी रख जल्दी। के कितना होता है? 10, हाँ सही है, बिल्कुल सही। 9 × 10⁻9। हुआ कुछ? बताओ यार। चलो मैं करता हूँ बेटा, देखो तुमने गलत कर लिया। इधर देख ले बेटा, नहीं राजा, इधर पहले फॉर्मूला लिखो। इसमें सॉल्यूशन हम करें, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ये ए वाला चार्ज सी पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, तो ये डिस्टेंस पता चली तुम्हें क्या है? बिना इसके कैसे करूं? हाँ, क्यों नहीं करा? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इस पे, ठीक है। कितना होगा बेटा ये पाइथागोरस थ्योरम से? 4 और 3 का कितना होता है? 5। हमेशा याद रखना है इसको। अगर दो साइड 4 और 3 है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो क्या आएगा? 5। 5 और 4 दे रखा है, तो तीसरी साइड कौन सी होगी? 3, ठीक है। वैसे भी कैसे होगा ये? 3 का स्क्वायर प्लस कितना? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और 25, 9 और 16 है ना। 9 और 16 ऐड करके कितना होता है? 25। तो 25 और 25 कितना हो गया? 9 और 25 का रूट कितना हुआ? 5। बस ठीक है, तो इसलिए आया यहाँ पे 5 मीटर, ठीक है। अब बेटा F1 में निकाल रहा हूँ। F1 क्या होगा? K 2 माइक्रोकूलम इंटू 2। अच्छा मैं सीधे लिख लूंगा, फॉर्मूला ही लिखा है, तो वैसे सीधे फॉर्मूला लिखना चाहिए पहले, ठीक है। जैसे मैं K Q A Q C, फॉर्मूला से तो याद होगा बेटा, और AC का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। अब कैसे होगे? डायरेक्टली करोगे तो दिक्कत होगी ना, ठीक है। तो करो फिर, कितना है K का वैल्यू? कितना होता है बेटा? 9 × 10⁻9। इसका मतलब क्या है? 2 × 3 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6, ऐसे हो जाएगा ना। माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6 कर लिया था ना ये। AC कितना है बेटा? 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा बेटा ये? 9 2 18 18 3 18 3 54, ठीक है। अपॉन 5 के स्क्वायर 25 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा? -3 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये आ गया बेटा न्यूटन इतना, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो 2.16 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन, ठीक है। ठीक है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अब मैं बात करूं इसका, ये कौन सा फोर्स है? ये बेटा ये वाला फोर्स है F1, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा F1x। क्या हो जाएगा? F1x। ये क्या होता है? F1 cos थीटा होता है ना, होता है F1 cos थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? F1 cos थीटा मैंने बता रखा है। इसका एक हो जाएगा वर्टिकल, ये क्या होगा? F1 sin थीटा। डाइलेक्ट्रिक वाला याद आ रहा है कुछ? डाइलेक्ट्रिक में भी ऐसे तो करते हैं हम, डाइपोल में ऐसे ही करते हैं ना कुछ, ठीक है। अब देखो बेटा, वैसे F2 क्या होगा? वैसे F2 क्या हो जाएगा हमारा, बताओ। F2 भी सेम आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। आएगा ना। बस इसका डायरेक्शन लिख लेना। क्या इसका डायरेक्शन क्या है? अलोंग AC है ना बेटा, अलोंग AC डायरेक्शन लिखना जरूरी है। F2 क्या होगा बेटा? सेम होगा ना। देखो कुछ डिफरेंस है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो मैं लिख लूं सीधे 216 इंटू 10 टू द पावर -3 क्या न्यूटन अलोंग क्या बेटा? अलोंग BC होगा,
होगा ना? हाँ, तो यही तो ध्यान रखना है। इसके ये है ना, अब इसका एक कंपोनेंट क्या होगा यहाँ, F2 cos थीटा होगा ना, और एक कंपोनेंट बेटा इधर ये क्या होगा, F2 sin थीटा। ठीक बेटा, क्यों, सिंस अब देखो F1 और F2 बराबर है ना मैग्नीट्यूड में, है F1 एंड F2 क्या है, इक्वल है। तो बेटा ये F2 sin थीटा और F1 sin थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे ना, और ये क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएंगे। तो नेट सो F1 sin थीटा माइनस F2 sin थीटा क्या होगा बेटा, 0। ठीक है, और F क्या हो जाएगा बेटा, टोटल F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा, है ना। F1 और F2 बराबर है ना, तो इसकी जगह पे क्या लिखो, दोनों में F1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2F1 cos थीटा। लिख लो ऐसा, लिख लो बेटा 2F2 cos थीटा। अब 2 लिखे वैल्यू, 2 इंटू F1 कितना है बेटा, 2 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -3। cos थीटा का वैल्यू बताओ बेटा इधर, 120 क्या है cos थीटा का वैल्यू, ये cos थीटा वैसे पाइथागोरस वाला ऐसे क्या होगा, जल्दी बताओ। sin cos b upon h। ये कह रहा है क्या? हाँ, बेस अपॉन बेस क्या है इसका, 4, तो ये हाइपोटेनस 5, तो क्या होगा 4 इंटू 5। करो इसको सॉल्व, कितना आता है, ठीक है, कर लोगे ना आप तो। cos थीटा हमने वहां से लिखा बेटा, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखो, इतनी स्पीड से होना है इससे, ठीक है। ठीक है बेटा, इसका आंसर सॉल्व करोगे तो आएगा 3.5 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। इसका डायरेक्शन बता सकता है कोई, यह है बेटा OX के अलाउ कहाँ है, या फिर CX बोल दे इसको, अलाउ। अब जल्दी छापो इसको, गर्मी हो रही है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चलिए बढ़िया, आगे फटाफट हो गया। हो गया। बेटा कोशिश करो, जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको क्या करो, रिवाइज करना है, ठीक है, तभी फायदा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो क्या होता है, जल्दी बताओ। बेटा बेसिक से आना नहीं है, लेकिन व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं आएगा, लेकिन पता होना चाहिए। बता सकता है कोई? हाँ बताओ बताओ बताओ, फटाफट बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज के अराउंड एक ऐसा स्पेस जिसमें क्या होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं क्या, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चार्ज है कोई, ठीक है, इस चार्ज के अराउंड कोई ऐसा स्पेस जहां तक हम क्या महसूस कर पा रहे हैं, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वही क्या है
इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है बेटा, ये होना चाहिए पता। कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट कैसा चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत तो नहीं है, करा रखा है बेटा ये, ऐसे देख रहे हो पता नहीं क्या हो रहा है। ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन क्या, क्यू नॉट। आ रहा है कुछ याद आ रहा है, तो यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कई बार इसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसको ही बोलते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, किसका एप्लीकेशन है, गॉस थ्योरम का। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ड्यू टू एक लीनियर चार्ज है, ठीक है, थिन वायर है, तो वही तो है ये इलेक्ट्रिक। ये क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, जल्दी बताओ क्या हुआ इसका यूनिट, न्यूटन पर कूलम। कैसे बोल जा रहे हो तुम लोग, न्यूटन पर कूलम क्या है बेटा, इधर देखिए अभी नहीं, क्या है इसका जब न्यूटन पर कूलम। और दूसरा यूनिट होता है इसका वोल्ट पर मीटर। क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्ट हमने डेरिवेशन कर रखी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन L होता है, L, हाँ, तो वोल्ट पर मीटर भी होता है, ठीक है। अभी ध्यान दो, न्यूटन पर कूलम, इसका एसआई यूनिट क्या होगा बेटा, बताओ एसआई यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, बताओ यार। एसआई यूनिट तो हो गया, डायमेंशन पूछना चाहता हूं मैं, डायमेंशन क्या होगा, ऐसे देख रहे हो पता नहीं क्या हो गया। हाँ, इसका होता है mLT-2 है ना, इसका क्या होता है AT, ऊपर जाके क्या होगा बेटा M L A-1 और T-3, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है या क्या है, ये बेटा ऊपर जाके माइनस होगा तो T क्या है, -2 पहले से था ना, तो T भी ऊपर जाके क्या हुआ माइनस, तो -2 + -1 क्या हुआ -3, ठीक है। तो दिक्कत तो नहीं है, बताओ अगर दिक्कत है तो। इल्ले ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है बताओ। हाँ, ये होता है बेटा वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होगा तो हमें इसका क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शन। तो अब बात करते हैं हम क्या, डायरेक्शन क्या होती है इसकी, ठीक है। इसको नोट करना है, अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा। फिर भी शॉर्ट में इसको लिखना ही पड़ेगा, बिना इसे काम चलते तो तुम्हें पता ही नहीं है। अगर तुम्हें पता होता तो मैं बोलता मत लिखो यार, कोई भी, चलो जी लो अपनी जिंदगी, है ना। अगर हम बात करें डायरेक्शन की, किसकी डायरेक्शन की बेटा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, इज अ कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है बेटा। अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें और एक जगह करेंगे बात नेगेटिव चार्ज की, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज बेटा क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा ना, यहाँ देखो बेटा, पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके लिए इनवर्ड्स। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है, आउटवर्ड्स, और नेगेटिव के लिए इनवर्ड्स। कैसे डिसाइड कर रहे हैं हम, क्यू नॉट चार्ज से बेटा। क्यू नॉट क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस वाला इसको क्या करेगा, रिपेल, तो बाहर, नेगेटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो इनवर्ड्स। लिखो इसको, डायरेक्शन ऑफ अभी शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाओ, ठीक है।
बेटा ये सारी चीजें ध्यान रखा करो, ठीक है। हुआ, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। वैसे तो कर ही लोगे लेकिन फिर भी कराना पड़ रहा है, ठीक है। कर लोगे ना इसको, करा है? क्या होता है बेटा, फॉर्मूला याद है किसी को? ठीक है, बहुत बढ़िया है ना, Q1 अपॉन R, ठीक है बेटा। यहाँ पर कोई O पॉइंट है, इस पे बेटा सोर्स चार्ज है क्या, Q0। सोर्स चार्ज मतलब किसी हम रेफरेंस मान रहे हैं, जिसको रेफरेंस इस पे क्या मान रहे हैं बेटा, Q, ठीक है, Q0। इससे बेटा R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, क्या है, P पॉइंट है, वहां पर है बेटा कौन सा चार्ज, Q। वहां पर कौन सा चार्ज है बेटा, Q। तो हमें क्या करना है बेटा, किस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, P पर। Q पर सही कह रही, मतलब पॉइंट P पर ड्यू टू Q0। हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q0, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, Q0, इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q ड्यू टू एट P, एक पॉइंट कर रहे हैं ना तो P करेंगे, ठीक है, एट P ड्यू टू क्या बेटा, ड्यू टू Q0। ये हमें फाइंड आउट करना है बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन क्या होगा, Q0 एंड Q क्या होगा, बता सकता है कोई? अभी कर रहे थे, F क्या होगा बेटा बताओ। वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या होगा बताओ जल्दी बता फटाफट। F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q0 Q1 अपॉन क्या, R स्क्वायर होगा ना, क्या होगा बेटा, R स्क्वायर होगा, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या होगा बेटा, क्या होता है, P पर बेटा कौन सा चार्ज है बताओ, पॉजिटिव मतलब कौन सा, Q। तो क्या होगा, F अपॉन Q होगा ना। तो F क्या है बेटा हमारा, K Q1, अच्छा Q1 Q है ना, सिंपल Q1 क्यों लिखा मैंने, Q0 Q अपॉन क्या होगा, Q0 Q अपॉन R स्क्वायर, फिर ठीक है, Q से Q क्या कैंसिल, तो E क्या आ गया बेटा, K Q0 बाई R स्क्वायर। Q0 बेटा क्या है, जिसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू विच, ठीक है। अगर बेटा इसको उस फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म में, अगर हमें लिखना है किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तो क्या होगा, K Q0 R स्क्वायर इंटू R कैप, ठीक है। इसको लिखना है, करा रखा है ये तो, ठीक है, करा रखा है ना, ये लिखोगे बस, फॉर्मूला हेडिंग डालो और फॉर्मूला लिखो, ठीक है, ये लिखना आवश्यक है, लिखो। हेडिंग डाला, हेडिंग डाल दो, फिर फॉर्मूला लिखो, ठीक है। हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। उससे पहले बेटा मैं बता देता हूँ, अब ये क्या पता क्वेश्चन आ जाए, ठीक है।
ये लिख लेना आप लोग, ये लिखना पड़ेगा, हेडिंग डाल लो पहले। क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्या? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिजिकल सिग्निफिकेंस किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब इसका क्या इंपॉर्टेंस है? अच्छा, फिजिकल बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? F वेक्टर अपॉन Q नॉट। जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी हो तो हम F वेक्टर का वो पता कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड। हमें फोर्स का कुछ पता नहीं है, हमें वहां पर क्या पता है बेटा कि इतना कूलम चार्ज है, 4 कूलम चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हमें। क्या दे रखा है? चार्ज। हमें दे रखा है बेटा 4 कूलम हमारे पास क्या है? चार्ज है। 4 कूलम क्या है? चार्ज। इस 4 कूलम के अराउंड बेटा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? 2 न्यूटन पर कूलम। क्या है? 2 न्यूटन पर कूलम। तो हमें इससे क्या पता लगा सकता है? हम इससे पता लगा सकते हैं क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, कि कितना फोर्स लगा रहे हैं, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहां पर क्या होगा? अदर चार्जेस भी होंगे, तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा बेटा वहां पे? एक तो वो पता कर सकते हैं, और दूसरा एफ डैश का डायरेक्शन भी तो पता कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। एफ डैश का, एफ वेक्टर फोर्स का डायरेक्शन पता कर सकते हैं, है ना। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके उसी में होता है ना। पॉजिटिव के लिए क्या होता है? जैसे ये है अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स का डायरेक्शन भी यही होता है। नेगेटिव में क्या होता है बेटा? नेगेटिव में बता सकते हो? ठीक है, अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट होता है। मैंने पहले भी है ना इस पे डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, तो लिख लो फिजिकल सिग्निफिकेंस में, लिख लो फॉर्मूला, मत लिखो, जो मैं लिखा रहा हूँ वो लिखो। With the knowledge of electric field intensity at a point, with the knowledge of electric field intensity at a point, knowledge of electric field, we can calculate the magnitude of force. We can calculate the magnitude of force. Force कौन सा बेटा? कौन सा फोर्स बताओ? मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड एज वेल डायरेक्शन, एंड एज वेल एज डायरेक्शन, एंड एज वेल एज डायरेक्शन एट अ पॉइंट। ठीक है, एट अ पॉइंट। तो लिख लेना वहां पर क्या होगा? एफ बेटा किसी आर डिस्टेंस पे क्या होगा? क्यू नॉट और ई आर डिस्टेंस। ठीक है, देखो इसको, देखो ठीक। हुआ? ओके, अब हम बात करते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या क्या हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड? जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या था बेटा? F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। वैसे सिस्टम ऑफ चार्जेस पे क्या होगा बेटा? E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस 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 E। चलो लिखो इसको, ये तो सिंपल है। ठीक है, हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में तो मैं जानकारी होनी ही चाहिए, होगी भी शायद। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? बताओ, क्या बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे आसपास, लेकिन हम देख पा रहे हैं नहीं। तो किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो बेटा? ये हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मतलब केवल इमेजिनरी है, वास्तव में नहीं है, हम मान लेते हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम्स जो हो हम सॉल्व कर सके। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? ये तो स्ट्रेट भी हो सकती है ना, स्ट्रेट हो सकती है ना, स्ट्रेट होती है कि नहीं होती है? स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ, या तो स्ट्रेट पाथ या फिर ऐसा पाथ, कर्व्ड पाथ, जिस पर टेंजेंट बेटा क्या बताता है? जिस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो किसका डायरेक्शन बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका डायरेक्शन बताएगा? स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ होता है बेटा एट विच नहीं, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट शोज क्या बेटा? शोज किसका डायरेक्शन? शोज डायरेक्शन ऑफ किसका? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसका डायरेक्शन के बारे में बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे बेटा कोई कर्व पाथ है कर्व पाथ, तो इस पर एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया, तो किसका डायरेक्शन बता रहा है? इलेक्ट्रिक, फिर से लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताए। ठीक है, ये ठीक है इतना। अब हम बेटा इसको क्या डिस्कस करते हैं? क्या कर डिस्कस करते हैं बताओ? प्रॉपर्टीज। क्या बात करते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है बेटा? क्या क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी? फर्स्ट बेटा क्या फॉर्म करते हैं? ओपन लूप फॉर्म करते हैं या क्लोज लूप? बताओ। फॉर्म्स, हाँ, फॉर्म कैसा लूप करता है बेटा? फॉर्म ओपन लूप। कैसे फॉर्म करते हैं? है ना, या फिर हम ब्रैकेट में लिखे कंटिन्यूअस कर्व। क्या? कैसे? कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस कर्व बनाते हैं ना। इसका मतलब क्या है बेटा? जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ आके खत्म हो जा रहा है, दोबारा अपने पाथ को रिट्रेस नहीं करता है अनलेस जैसे वो करता था कौन? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ भी तो आती थी, इसमें नहीं आती है, ये याद रखना है। क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फॉर्म कर रहा है? ओपन लूप, जबकि मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? ठीक है बेटा, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। इससे तो तुम्हें पता ही होगा ही, दिक्कत तो नहीं है कुछ? है तो बताओ। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बता सकता है कोई? बताओ, एक दो प्रॉपर्टी तो बता सकते हो। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना? बताइए, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और कुछ? हाँ, पॉजिटिव के लिए बेटा ये क्या होता है? आउटवर्ड, और नेगेटिव के लिए क्या होता है? इनवर्ड। ठीक है, क्यों नहीं करती है इंटरसेक्ट? अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा डायरेक्शन? विच इज नॉट। ठीक है, अच्छा बेटा एक तो ये हो गया। दूसरा और प्रॉपर्टी बताओ, कुछ बता सकते हो? एक तो यही प्रॉपर्टी हो गया डेफिनेशन, इसको भी प्रॉपर्टी में गिन सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर कोई टेंजेंट अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो इट टेल्स अबाउट क्या? इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है तो बताओ। नहीं है ना? ठीक है, दूसरा बताइए, हमेशा नॉर्मल होती है किसकी? सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, दीज आर लिख लेना इसको। ठीक है, दीज आर ऑलवेज क्या? ऑलवेज। अच्छा, दीज आर ऑलवेज, बताओ क्या बोल रहा हूं मैं? दीज आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ, बहुत बढ़िया, सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है बेटा, इसको याद रखना है, सरफेस ऑफ कंडक्टर। अच्छा बेटा, जहां पर रुक जाओ अभी, जहां पर वो होता है ना, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी डेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे फोर्थ प्रॉपर्टी में लिख दिया डेंसिटी ऑफ क्या? EF लाइंस क्या शो करता है बेटा? लाइंस।
लाइंस रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये जिया इधर देख ले, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ये है बेटा, कौन सा बड़ा है? बड़ा है? हाँ, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मजबूत है? अच्छा, कौन है? बड़ा भी बोल सकते, बड़ा वही था। हाँ, पहला ये वाला है। ये जल्दी बता, कहाँ पर डेंस है? डेंस तो दूसरे वाले तो सर यहाँ मैंने उसको पहले ये ए है बेटा, और ये इसका पहले यहाँ से बताओ यार, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? छापना है इसको? ना ना हो गया, दिक्कत तो नहीं है कोई? अब बता, अब बात आई बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या होता है? क्या होता है पैटर्न? पता है ना? पॉजिटिव के लिए क्या होगा बेटा? नेगेटिव के लिए यह है बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना? पॉजिटिव के लिए ठीक है सर। लिख जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, तो दिक्कत तो नहीं है। अब मैं बताता हूँ बेटा, दो नेगेटिव, दो फिर से यही आ गया ये, ठीक है, तो ये तो बड़ा ठीक है। अब यहाँ पर टू पॉजिटिव चार्ज, दो क्या है हमारे पास? पॉजिटिव चार्ज, तो उनके लिए क्या होगा डिस्कस करें? दो पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा बेटा? क्या करेंगे एक दूसरे को? रिपल। बेटा अगर ये Q1 और Q2 क्या है? बराबर है तो क्या होगा? नेगेटिव के लिए भी यही पैटर्न बनेगा, फिर रिपल करेंगे एक दूसरे को। एक लाइन यहां से निकलेगी तो वहां नहीं जाने, ठीक है, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, क्योंकि बराबर है तो क्या हो रहा है बेटा? जितनी लाइंस इधर है उतनी ही लाइंस इसमें भी होनी चाहिए ना, समझ रहे हैं? बराबर का मतलब ये है। तो इसके बीच में बेटा एक न्यूट्रल पॉइंट होता है, क्या होता है? जहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जब बेटा दोनों चार्जेस बराबर होता है तो न्यूट्रल पॉइंट एकदम सेंटर में होता है। लेकिन बेटा अगर मैं केस बनाऊं, कौन सा केस? जिसमें दो चार्ज इक्वल नहीं है, दो चार्ज क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। जैसे मैं बात करूं, मैंने Q1 बना दिया इसको, ठीक है, और इसको Q2, और इसमें मैं बोल रहा हूँ बेटा क्या? Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q1 इज ग्रेटर देन, ठीक है। तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसमें होगी? Q1 में, ऑफ कोर्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7 बना दिए मैंने। इधर मैं क्या बना रहा हूँ बेटा? 1 2 3 4 और 5 बना दिए, ठीक है, तो दिक्कत तो नहीं है। डायरेक्शन हमेशा क्या होनी है? आउटवर्ड होगी ना, बताओ। इसमें भी डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन। लेकिन बेटा इसका न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। इसका न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट होगा बेटा जिस पे चार्ज, हाँ Q2 पे, जो कमजोर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ही न्यूट्रल पॉइंट आ गया। बताओ कोई दिक्कत है तो? इसको बना रखा है ना हमने पहले, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अब होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, ये तो बहुत अच्छी चीज है। बताओ जल्दी क्या होता है? इसको बहुत अच्छे से आता है जी आपको, बताओ जल्दी बताओ, बता बेटा। इलेक्ट्रिक डायपोल 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 जो क्या होंगे बेटा? इक्वल होते हैं, और दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, है ना, या फिर दोनों नेगेटिव, कस के मारो नहीं अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए? Q1 एंड Q2 नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ऐसी चीजें बोला मत करो, ठीक है। दो आपने बोला तो मैं तो पूछूंगा ना बेटा, मेरा काम है सब कंफर्म करने का काम मेरा है। तो मैं तुम अगर सही हो तो मैं कुछ भी बोलो, ऐसे नहीं होता बेटा, ठीक है। अच्छा एग्जामिनर ने पूछ लिया वाई में, तब तो बोलेगा पॉजिटिव, तो उसको क्या बोलेंगे आप? एग्जामिनर को क्या बोले? आपने बोला, मैंने इसलिए बोला, ये तो गलत बात है ना। मैं तो ऐसे करता रहता हूँ ना, ये तो छोटी सी बात है ना। Q चार्ज और माइनस Q चार्ज दोनों क्या है बेटा? इक्वल चार्जेस होने चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए?
इक्वल मतलब स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, स्मॉल। वैसे हम इस डायरेक्शन को क्या लिख लेते हैं पता है, इस डिस्टेंस को क्या लिखते हैं हम लोग, 12 लिखते हैं ना, इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इट कंसिस्ट, क्या होता है इसमें, कंसिस्ट, क्या बताओ यार, अरे कंसिस्ट टू इक्वल एंड लाइक या अनलाइक, अनलाइक इक्वल मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस सेपरेटेड बाय क्या, सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस, है ना, बताओ, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये इसका एग्जांपल बताओ, एग्जांपल बताओ इसका, HCl H2O है ना, NO2, ठीक है, HCl H2O। एक आइडियल डाइपोल क्या हुआ पता है किसी को, ये नई चीज बता रहा हूँ ना, पहले नहीं बताया होगा, बताया भी होगा तो याद नहीं होगा, है ना। आइडियल डाइपोल क्या होता है बेटा, आइडियल डाइपोल जो होता है बेटा जिसमें Q का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है और R का वैल्यू क्या है, कम, मतलब 0 के बराबर डिस्टेंस है, ऐसे रखा हुआ है चार्ज, थोड़ा सा डिस्टेंस, ठीक है। तो लिखो अब इसमें क्या है बेटा, आइडियल डाइपोल लिख लो तुमने, क्या लिखना, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, फॉर विच क्या लिख रहा हूँ मैं, फॉर विच व्हाट, आर इज वेरी स्मॉल, क्या वेरी स्मॉल, 0 के नजदीक, ठीक है, वेरी स्मॉल, नियर टू 0, ठीक है। दिक्कत कोई नहीं है ना, कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं आइडियल डाइपोल, लिख लेना, लिख लिया ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा इसमें, ठीक है, आ सकता है कि क्या, मतलब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, नियर टू 0, नियर टू 1000, ऐसे आ सकता है ना, लेकिन 0 से कम नहीं हो सकता है डिस्टेंस, 0 से कम तो होगा भी कैसे होगा, डिस्टेंस ही कहाँ हुआ है ना, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, नियर टू 0, तो ऐसे नहीं कि एक डाइपोल, एक चार्जर एक चार्जर तो नहीं बना पाएगा डाइपोल, ठीक है। और कुछ दिक्कत, अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, बताओ, बता, क्या बताता है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट टेल्स अबाउट व्हाट, डाइपोल मोमेंट टेल्स अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, क्या बताता है बेटा ये, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, क्या बता रहा है ये, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, क्या दिक्कत तो नहीं है, इट टेल्स अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसका, P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2L होता है ना, वेक्टर होता है, वेक्टर होता है नहीं होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है ना ये, ठीक है, क्या है बेटा ये, वेक्टर क्वांटिटी। इसका वो बताओ जरा, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या है, बहुत बढ़िया, कहाँ है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, है ना, तो क्या, ठीक है, क्या होगा बेटा, इट इज अ कैसी क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इसका क्या है, डायरेक्शन क्या है बेटा इसका, यस तो नहीं लिख रहा है ना कुछ भी, पक्का, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, इसका ऐसा यूनिट बताओ फटाफट बेटा, इसका ऐसा यूनिट बता दिया, इसका इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, मतलब क्या विचार है तुम्हारा, मतलब चार्ज, हाँ, कूलम, अब डिस्टेंस का
Distance. किलोमीटर Meter. ठीक है, कूलम मीटर, ठीक है। इसका डायमेंशन 80. 80 L है ना, या फिर L80 बना लो, L80 नेट L80, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन देंगे, जैसे 4 क्वेश्चन कर लेना हो, है ना। ATL में लिख कुछ भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ATL, ठीक है। तो ठीक है, तो आज के लिए था हमारा टॉपिक इतना ही। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, बताओ। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा, फिर उसके बाद क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने ये भी पढ़ा है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। फिर हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेटा क्या है, ये कोई पाथ है, स्ट्रेट हो सकता है या फिर कर्व्ड, जो हमें क्या बता सकता है, क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है, ठीक है। इस पर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दे तो क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हमने कुछ पैटर्न बनाए थे, ठीक है। अच्छा, जैसे प्लस प्लस चार्ज है, दोनों इक्वल है, तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर होगा, सेंटर पे। और अगर अनइक्वल है तो जिसका वैल्यू कम है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में हमने डिस्कस करा है डाइपोल और डाइपोल मोमेंट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहो और पढ़ाने दो।